वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा बताता है, उसका नाम जैन दर्शन है। फिर अन्य दर्शनों में तो सब लिखा है, वो यही है स्थिति कि वहां जैसा है वैसा नहीं बताते, इसलिए वो मिथ्या दर्शन कहलाते हैं। मैं जैनी हूं इसलिए मेरा जैन धर्म महान है, ये बात ही नहीं है। और अगर हम इस मान्यता से जैन धर्म को महान मानते हैं तो हम जैन धर्म समझे ही नहीं। और अधिकतर अभी अपने जैनी हैं, वे जैन कुल में जन्म लेने से अपने को जैन धर्म महान मानते हैं, उनको कोई अता पता नहीं है जैन धर्म के बारे में। समझ में आया? अहिंसा नहीं करते हम, झूठ नहीं बोलते हम, चोरी नहीं करते हम, कुशील नहीं करते, इसलिए हमारा जैन धर्म मानना ही नहीं, नहीं कोई बात थोड़ी हुई। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो ये नहीं करते, लेकिन जो एक्चुअल वस्तु का स्वरूप है, इसमें जो वस्तु का वर्णन आया है, जो विश्व की व्यवस्था समझाई है, जो कर्ता कर्म समझाया है, जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझाया है, जो निमित्त उपादान समझाया है, जो चार अभाव समझाए हैं, जो द्रव्य गुण पर्याय समझाया है, वो अपने आप में वैज्ञानिक है। जैसे विज्ञान की कोई जाति होती है क्या? बोलो, किस कुल का आदमी वैज्ञानिक बनता है? वैज्ञानिक कोई भी बनता है भाई। क्यों देवेंद्र जी, कोई है ऐसी जाति कि भाई इस जाति के आदमी वैज्ञानिक बनते हैं? जैसे हरियाणा के लोग पहलवान बनते हैं, क्यों है? पंजाब के लोग NRI बनते हैं, है ऐसा है क्या? अरे भाई, वैज्ञानिक काला गोरा जाति भेद नहीं देखता, जो उसकी गहराई में घुसे, जो खोज करे, रिसर्च करे, अपने को उसमें डुबोए, वो वैज्ञानिक बन जाता है। ऐसे ही जैन दर्शन भी बिल्कुल वैज्ञानिक दर्शन है। ये किसी पंथ, जाति, संप्रदाय, किसी भगवान से संचालित नहीं होता। ये महावीर भगवान का नहीं है जैन दर्शन, घबराना नहीं। महावीर भगवान जैन दर्शन के हैं, जैन दर्शन महावीर का नहीं है। समझ में आया? जैन दर्शन ने ऐसे कई महावीर पैदा कर दिए, महावीर ने जैन दर्शन पैदा नहीं किया है। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? इसका फिर से समझो। महावीर के द्वारा जैन दर्शन नहीं बताया गया है। महावीर ने जैन दर्शन की स्थापना नहीं की, जैन दर्शन ने महावीर को स्थापित किया है। जैन दर्शन तो अनादि अनंत है, और उसकी जो गहराई में जाता है, जो उसके अनुसार श्रद्धा करता है, अनुचरण करता है, वो भविष्य में महावीर बन जाता है। और जिनने ऐसा अनुचरण किया वे भावी सिद्ध हैं, वे अभी भविष्य में हम सब महावीर बनेंगे, उसमें क्या बात है? महावीर नाम है वो, तो हम भविष्य के महावीर हैं कि नहीं? डर लग रहा है क्या कहने में? अगर डर लग रहा है तो वो इस बात की निशानी है कि तुमने अभी ढंग से आत्मा देखा नहीं, स्वीकार नहीं किया ना। अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं महावीर नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? अरविंद जी आ रहा है ऊपर ऊपर के अंदर अंदर है। देखो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बोलो बोलो, है झूठ नहीं बोलना। अंदर से आवाज उठनी चाहिए, अंदर से। समझ में आया कि नहीं? प्रमोद कृष्णम की आवाज अंदर से उठ रही है आजकल के नहीं? प्रमोद कृष्णम को जानते हो तुम लोग के नहीं? बाबा जी यूपी के, हाँ, अब उनकी आवाज अंदर से उठ रही है। आज कल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे अंदर आत्मा से ही ऐसा भाव आ रहा है कि मोदी जैसा कोई नहीं, जबकि वो कांग्रेसी है। समझ में कह रहे, लेकिन अब अंदर से आ ही रहा है और मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ये मोदी का मैजिक है भाई, अब सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अभी तो एक मुसलमान समझ में आया, और वो इतना प्रभावित हो गया कि वो कह रहा सब बकवास है, जय श्री राम। मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा ये होता है, समझ में आया? अरे तुम ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि लोग तुम्हारा धर्म अपना ले। समझ में आया? तुम क्या है समझौता करने में लगे हुए हो? तुम ऐसा उसकी नहीं, उसमें बहुत ऐसे। अभी मोदी जी ने एक दिन बोला कि तुम अगर अपने धर्म से, अपने इतिहास से प्रेम ही नहीं करोगे, जब तुम ही उससे दूर दूर भागोगे, तो तुम्हारे इतिहास और धर्म से कौन प्रेम करेगा? देखो, मैं तुम्हें इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। गुजराती लोगों ने अपनी मूल संस्कृति नहीं छोड़ी।
समझ में आया? साउथ वालों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, पत्ते पे खाते तो पत्ते ही पे खाते हैं, उनने बदला नहीं। और राजस्थानियों ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, वे दाल बाटी चूरमा खाते हैं, जो उनका है तो कर। संस्कृति छोड़ने में नंबर 1 है उत्तर भारत के लोग। ये हम लोगों में बड़ी बीमारी है, समझ में आएगा ना? हम तो दूसरों का कुछ देखा नहीं और हम बदले नहीं। गुजरात में अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं बढ़िया सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हैं, सीधा पल्ला। ये उल्टा पल्ला और सीधा पल्ला समझते हो जैन साहब? आप दिल्ली के क्या समझोगे, दिल्ली वाले वैसे उल्टे ही पल्ले में जिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक सीधा पल्ला होता है, और वो जो सीधे पल्ले की जो संस्कृति है उसमें जो महिला का एक रूप है वो अत्यंत माने एक संस्कृति वाला है, सदाचारी वाला है। माने सीधे पल्ले की महिला को आप देखो तो आपके परिणामों में निर्मलता रहे, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? और वो उसकी संस्कृति में जो वे खाते हैं, जो उनने नहीं छोड़ा, उनने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, उनने कुछ नहीं छोड़ा। बे अमेरिका में रहे, कहीं रहे, शादी गुजरात के गांव में आके करते हैं, वे अपने राजस्थानी भी अपने गांव में जाके करते हैं। तो जब वो अपनी संस्कृति से उनने प्रेम किया, तो आज तुम उनकी संस्कृति से तुम भी प्रेम करने ही लगे ना। अगर तुम बह गए ना, क्योंकि वो अपनी संस्कृति पर टिका ही हुआ है। तो भाई साहब, इतनी मजबूती से जब आप अपनी संस्कृति पर टिके रहते हो, चाहे कितनी बड़ी बाढ़ आए, कुछ भी आए, तो दूसरे भी पर प्रभावित होते हैं। आज अगर जैनी अपनी संस्कृति पर टिके रहते कि हम रात में नहीं खाएंगे चाहे मर जाएं, समझ में आए, खाएंगे ही नहीं, तो भाई साहब दूसरे भी तुम्हें देख देख के रात की भोजन छोड़ते। अगर तुम संस्कृति पर टिके रहते कि चाहे जितना पैसा बढ़ जाए, शादी दिन में होगी तो दिन में ही होगी। अभी मैंने पता करवाया, मैंने पता चला कि दिन की शादी के उसी हॉल के लगते हैं 20 लाख रुपए, और रात में वही शादी करो तो 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, डबल। देख रहे हो तुम कितना अंतर? माने कोई चीज अगर 20 लाख में हो रही है, सब चीज वो ही देगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने दिन की जगह उसे रात बोला तो सीधा डबल चार्ज। अब बोलो, दिन का खाली रहता, वो कहता कर लो। और हम जैनियों का पूरा धर्म, पूरा दर्शन अहिंसा पे चलता है कि भाई अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं हो जाए। और रात में जब हम भोजन नहीं करते तो रात में शादी करना कितना बड़ा पाप है। लेकिन जैनियों को कोई अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, और ऐसा लोग मानते हैं कि तुम तो पुराने ख्यालातों के हो, तुम तो पुराने ख्यालात के आदमी हो। तो तुमने अपनी संस्कृति छोड़ी तो तुम्हारी पतन हुआ कि नहीं हुआ? पतन हुआ ना। आज तुम्हारे बच्चे ये मुसलमान से शादी कर रहे हैं, अजैनों में शादी कर रहे हैं, तो तुम्हें बड़ी घबराहट बेच रहे भैया, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, वे बच्चे नहीं है। क्योंकि तुमने जब अपनी संस्कृति से प्रेम ही नहीं करा, तुमने अपने बच्चे को अपने जैन धर्म का महत्व, उसको कभी मंदिर ले जाके नमोकार मंत्र पाठशाला भेजा ही नहीं, उसे कभी समझाया नहीं कि बेटे अपन का महाभाग्य है कि अपन जैन धर्म में पैदा हुए। जब तुमने ये समझाया नहीं तो जो फिर तो कौन रोकेगा? बोलो, रोक सकेगा अरविंद जी? हैं? लेकिन अगर आप मजबूती से नहीं बेटे तो बच्चे में वो आएगा ही आएगा। तो मैं तो ये बात क्यों समझा रहा था कि मोदी, अभी लोग कहते थे इस देश में जय श्री राम बोलोगे तो पता नहीं आफत हो जाएगी, नहीं समझ में, ये बोलोगे तो पता नहीं होता था कि नहीं। ये वो डरा नहीं हो उसने कहा देखते क्या होता है। उनने 370 निपटाई, राम मंदिर बनेगा, खुद चला गया करने के लिए अभी से को स्थापना प्राण, कुछ नहीं, और उसी के रंग में रंग गया देश। समझ में? माने हमें अपने पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो सच्चाई है, हमारा धर्म है, तुम हमें कुछ मानो और चाहे बिल्कुल मत मानो। जो जैन दर्शन की जो विशेषता है, जैन दर्शन में जो वैज्ञानिक ढंग से वस्तु का स्वरूप बताया, वो किसी दर्शन में नहीं बताया तो नहीं बताया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी पक्षपात है, आपको सर्वधर्म सम्मेलन करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, जो है सो है। तो महावीर ने जैन दर्शन बनाया कि जैन दर्शन से महावीर निकले? बोलो। जैसे वो वैज्ञानिक उसकी गहराई में जाता है तो वैज्ञानिक बन जाता है, जैन दर्शन बिल्कुल ऐसे ही कहता है कि मैं किसी जाति का नहीं, मैं किसी पंथ का नहीं, मैं किसी संप्रदाय का नहीं, मैं किसी भगवान का नहीं, मैं तो वस्तु का स्वरूप हूँ। जैन दर्शन क्या कहता है? मैं तो वस्तु का स्वरूप हूँ,
मुझे तुम अपनाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, हिंदू अपनाएगा तो सुखी हो जाएगा, मुसलमान अपनाएगा तो सुखी हो जाएगा। कोई भी मुझे अपनाएगा और मैं बिना पक्षपात के कि तू हिंदू है तुझे सम्यक दर्शन नहीं होने दूंगा, नहीं। अगर तू सही बिल्कुल वैसे ही पुरुषार्थ करेगा, वैसे ही वस्तु का स्वरूप समझेगा तो तुझे भी होगा, चंडाल को भी होगा। अरे जैन दर्शन की व्यापकता तो कुत्ते बिल्ली सुअर को भी होता है, नारकियों को भी होता है, सबको होता है। बोलो महाहिंसक पशुओं को सम्यक दर्शन हो सकता है तो मनुष्य जाति को नहीं हो सकता। लेकिन हमें पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, ये बात वो बात, इनमें फंसे रहते हैं और अनंत भाव खो दिए।